Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे बेटा आप लोग? ठीक है। आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट काउंटिंग बाय मैड यूजर से। पेज नंबर है इसका 92 और प्रॉब्लम नंबर आज हम देखेंगे 4-4। 4-4 में देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट नॉर्मल एंड abnormal spoilage. Minenger Corporation uses process costing in its two producing department. In department number 2, inspection take place at 96% stage of completion. इस सवाल में कहता है इंस्पेक्शन जो हुई है वो 96% स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हुई है, मतलब 96% कंप्लीट हो गए थे यूनिट, उसके बाद इंस्पेक्शन हुई है। आफ्टर विच मटेरियल आर एडेड टू गुड यूनिट, उसके बाद मटेरियल डाला गया है। पहले इंस्पेक्शन हुई, फिर मटेरियल डाला गया और स्पॉइलेज रेट ऑफ 3% ऑफ गुड यूनिट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। और जो स्पॉइलेज है वो 3% है गुड यूनिट का, मतलब जितने गुड यूनिट है उसका 3% ले लें। कॉस्ट जो है वो रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल की, लेबर की, और ये कॉस्ट दी हुई है। अब इसको हम कैसे करेंगे हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में। पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में देखें आप तो हम सबसे पहले यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, यूनिट्स received from previous department। प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट कितने रिसीव किए हमने? 30,000 यूनिट रिसीव किए हैं जी। फिर नेक्स्ट आता है यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, या अकेला ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। तो यूनिट ट्रांसफर कितने किए हैं? 25,000 यूनिट ट्रांसफर कर दिए। यूनिट वर्क इन प्रोसेस में कितने? स्टिल इन प्रोसेस। स्टिल इन प्रोसेस में कितने परसेंट कंप्लीट है? 50% कंप्लीट है। जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट है 50% कंप्लीट है, वो है जी 4200 के। अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना आया? नॉर्मल लॉस में देखें वो कह रहा है कि गुड यूनिट के जो स्पॉइलर रेट ऑफ 3% ऑफ गुड आउटपुट, गुड आउटपुट के जो है वो 3% है। तो गुड आउटपुट कितनी है? गुड आउटपुट जो है वो 25,000 है, इसका 3% लेंगे। गुड आउटपुट है 25,000, इसका 3% लिया तो ये आ गया 750। इन तमाम को जमा करें तो ये 30,000 पूरे नहीं हो रहे, 50 यूनिट बाकी बच रहे हैं। 50 यूनिट जो है वो हमारा अब नॉर्मल लॉस है 50। इन तमाम को जमा कर दें तो ये 30,000 कंप्लीट हो जाएंगे। यही हमारा क्वांटिटी शेड्यूल होता है कि यूनिट जो है वो कितने रिसीव्ड हुए, हमने कितने ट्रांसफर कर दिए, और वर्क इन प्रोसेस में कितने हैं। उसके बाद नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का देखें वो कह रहा है कि स्पॉइलेज रेट ऑफ 3% ऑफ गुड आउटपुट इज कंसिडर नॉर्मल। गुड आउटपुट जो है, आउटपुट जो है वो हमारी थी 25,000 यूनिट्स, वो हमने भेज दिए। तो 3% लेंगे 25,000 का, तो ये 750 आ जाएगा। बाकी जो है वो 50 वो हम
ले लेंगे कि ये अब नॉर्मल लॉस है। अब देखें कॉस्ट रिसीव, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, प्रीवियस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट दी है, टोटल, और टोटल कॉस्ट कितनी लगाई है, और यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट लगाई है इन्होंने 1,35,000। 1,35,000 को 30,000 में तकसीम करें तो ये आ जाएगा 4.5 प्रीवियस डिपार्टमेंट। और कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, कॉस्ट कितनी डिपार्टमेंट ने ऐड की है, मटेरियल की कॉस्ट ऐड की है और कन्वर्जन कॉस्ट, ये दो तरह की कॉस्ट ऐड की है डिपार्टमेंट ने। तो मटेरियल की ऐड की है जी 12,500, कन्वर्जन कॉस्ट 1,39,340। तो इन तीनों को जमा कर लें तो हमारे पास ये कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। इधर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे इन दोनों की, तो इन दोनों की पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे तो हम इसकी भी टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्वांटिटी शेड्यूल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनानी होती है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम इधर बना रहे हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में देखें कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड मटेरियल की विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल देखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट देखेंगे। हम मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 25,000 जो है वो यूनिट कंप्लीटेड है और विद रिस्पेक्ट टू सीसी ये 25,000 कंप्लीट है। फिर जो वर्क इन प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोसेस में मटेरियल कहता है बाद में ऐड किया है, तो मटेरियल बाद में ऐड में करने की वजह से मटेरियल की वर्क इन प्रोसेस नहीं है और ये सिर्फ वर्क इन प्रोसेस आएगा कन्वर्जन कॉस्ट का, क्योंकि 50% है तो 4200 का 50% ले लेंगे 2100 आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है जी। मटेरियल को क्यों नहीं डाला, क्योंकि मटेरियल बाद में ऐड किया गया है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ आफ्टर विच मटेरियल आर एडेड टू गुड यूनिट, मटेरियल बाद में ऐड किया गया इसलिए मटेरियल नहीं लिखेंगे। नॉर्मल लॉस कितना ट्रीट करेंगे और अब नॉर्मल लॉस कितना ट्रीट करेंगे ये अब हम देखते हैं। नॉर्मल लॉस जो है वो 750 यूनिट जो है वो लॉस अगर हुआ था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन उसका 96% स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी। 96% कंप्लीशन पे हमने उसकी इंस्पेक्शन की थी, तो इस वजह से हम 96% लेंगे 750 का, फिर इधर ट्रीट करेंगे, ये बनेगा 720। और इसी तरह अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस जो है, अब नॉर्मल लॉस कितना था, 50 यूनिट थे, लेकिन 96% उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है,
तो इसका 96% लेंगे 50 का, ये आ जाएगा 48। तो टोटल यूनिट्स जो है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे? टोटल यूनिट्स जो है इसके 25,000 ही आएंगे, सिर्फ 25,000। और इसके आ जाएंगे हमारे पास 27,868। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अब हमने पर यूनिट कॉस्ट जो है वो होती है कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है। मटेरियल की है 12,500। 12,500 को हम डिवाइड करेंगे 25,000 पे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.5। और ये 1,39,340 है, इसको 27,868 पे तकसीम कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी कॉस्ट 5। यहाँ पे ले लेंगे 0.5 और इस जगह पे हम ले लेंगे 5। इन तीनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास 10। ठीक है जी। अब हमारा फोर्थ हिस्सा जो होता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो का, वो हम करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि यूनिट ट्रांसफर कितने हुए उनकी कॉस्ट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर यूनिट्स कितने यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर किए थे हमने? 25,000 यूनिट्स। एक यूनिट की कॉस्ट है 10। 25,000 को 10 से मल्टीपल कर देंगे तो 2,50,000 आ जाएगी जी कॉस्ट इसकी। फिर आएगी कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो है कितना हुआ था? 750। 750 की जो है वो कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट कितनी आ रही थी? 4,5। तो 750 ज़रब करेंगे 4,5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3,375। और सीसी की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट 750 ज़रब 5। तो ये 750 को 5 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगी 3,600। इस तरह इन दोनों को जमा करेंगे 6,975। हमने क्या किया? पहले कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट ली। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट से पिछले डिपार्टमेंट ने कॉस्ट कितनी लगा के भेजी थी? 4,5। जितने यूनिट लॉस थे, लॉस यूनिट को मल्टीपल करते हैं हम पर यूनिट कॉस्ट से, तो ये आ गई प्रीवियस डिपार्टमेंट से। कन्वर्जन कॉस्ट की कितनी बनी? 750/5। इस तरह से ये 6,975 आ गई। अब लेंगे कॉस्ट ऑफ abnormal loss। कॉस्ट ऑफ abnormal loss चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो abnormal loss की कॉस्ट होती है ये हम चार्ज कर देते होते हैं एफएच को। एफएच को चार्ज करेंगे तो हम फिर वही पहले प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट लेंगे, तो फिर हम डालेंगे प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट। प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी थी? प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ने लगाई है 4,5।
तो 4.5 ज़रब 50 यूनिट थे, ये आ गई कॉस्ट 225। और कन्वर्जन कॉस्ट की क्या थी? कन्वर्जन कॉस्ट की है 48 यूनिट थे, इधर हमने लिए भी थे। 48 को हम मल्टीपल करेंगे कितने से? 5 से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 240। ये 200 465 आ गई, दोनों को जमा करेंगे तो 465 आ गई। ठीक है जी। इसके बाद देखें, हमारे पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट रहेगी। तो वर्क इन प्रोसेस में क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ स्टील इन प्रोसेस। स्टील इन प्रोसेस में कितने यूनिट है? 4200। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट से कॉस्ट 4200 यूनिट है, और 4.5 कॉस्ट लगाई उन्होंने। 18,900। कन्वर्जन कॉस्ट 2100 ज़रब 5, तो ये आ जाएगी 10,500। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये 29,400 आ जाएगी। अब 1 2 3 4 ये चारों कॉस्ट को जमा करेंगे तो हमारे पास 2,86,840 आ जाएगी। टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। ठीक है जी। इसकी जो है वो फिर भी अगर आपको नहीं समझ आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।